इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। की शलवारें उतार के टांग दी है, जैसे बंगालियों ने इनकी पतलूनें उतारी थी, हमारे लोगों ने इनकी शलवारें उतार के टांग दी। आप पाकिस्तान का झंडा लेकर सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में नहीं जा सकते। आप जाके दिखाएं। मेरा ये चैलेंज है कि कोई भी बंदा पाकिस्तान का झंडा अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी में लगा के दाखिल होकर दिखाए मुझे पीओजे में। जिस दिन पाकिस्तान एटमी ताकत बना था, क्योंकि इंडिया से हमें थ्रेट था उस वक्त भी। अब तो खैर वो शायद थ्रेट नहीं है उतना, क्योंकि उन्हें पता है ये खुद ही इतने कमजोर हो गए हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो एजेंडा मुझे लगा शायद आप ये कहने लगे आप थ्रेट इसलिए नहीं है कि अब उन्हें पता है कि हम बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं सर, नहीं। लेकिन आपने जो बात ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। कतर खो दिया, बांग्लादेश खो दिया, अब पीओके खोने वाले हैं, फिर चौथा और कुछ खोएंगे। तो गलत रास्ता पकड़ेंगे तो फिर और टूटते जाएंगे। जमीन कोई कमी है क्या भारत को? जमीन की कोई कमी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो बाकी के इम्पोर्टेंस तो है ही कि भाई शक्तिपीठ वहां पे जो शारदा मंदिर है कि ये फोटो यहाँ पे लगाने से क्या कश्मीरियों मतलब समझेंगे कि पाकिस्तान वाले हमारे साथ हैं? अभी वहाँ पे डेवलपमेंट, अल्लाह के हुक्म से वो हमारे भाई हैं, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। ये तस्वीर इधर लगाने से अल्हम्दुलिल्लाह उनको पैगाम जाएगा कि हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई हमारे साथ खड़े। हम लगा देते हैं। अभी देखें बांग्लादेश की, आपने बलोचिस्तान की बात की, सिंध की बात की। आप मुझे ईमानदारी से बताएं क्या वहाँ पे राइट्स मिल रहे हैं लोगों को? इंसान जो वहाँ पे रहते हैं उन्हें उनके हक मिल रहे हैं आपके ख्याल में? उनको उनके हक जो है जी वो तो जिम्मेदारी है। मिल रहे हैं या नहीं, आप ये बताएं। उनको उनके हिसाब से तो हमारे हिसाब से मिल रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से मिल रहे हैं और उनके हिसाब से? उनके हिसाब से हर कोई तो कहता है हमें कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है। जय दोस्तों, जय राम। जब से भाई जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटी है तो भूचाल आया हुआ है पीओके कश्मीर के अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है भाई। अब जो पाकिस्तानियों ने, पीओके कश्मीरियों ने देखा कि भाई एक नदी से पार इतनी डेवलपमेंट है और तुम कहां पेट के लिए रो रहे हो आज। तो भाई अब पाकिस्तानी यानी कि पीओके कश्मीरियों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई इस्लामाबाद माथा पीटने से अच्छा एक कॉल दिल्ली की जाए। एक कॉल की दूरी भाई 112, आपको पता ही है कि भारत के अंदर कितनी अच्छी सेवा है ये। एक कॉल की दूरी अभी आ जाती है भाई भारत। आप लोग क्या रेकमेंडेशन सुन रहे हैं? वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हमारी एलओसी की उस तरफ चीजें ऐसे कि जिससे हम अपने लोगों का पेट पाल सकते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं दोस्तों मादर के साथ। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूं, बखलाफ ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुदा की कसम करके कहता हूं अपनी किसी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इससे सोच रहे हैं। उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे कि आगे हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे? हम तो चाहते हैं कि इज्जत से एग्जिट कर लो, कहीं बाइज्जत तरीके से अपना किनारा कशी कर लो और हमारे हाथ पे छोड़ दो। हमारे वसाइल पे अगर हमें इख्तियार मिल जाए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और भी हमने देख लिया है कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है। एक दिन में जिनकी आजादी में हमें जंगें लड़ी हैं, तुम तो उनके सामने हमारी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा? 15 दिन का टाइम है। इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। बात है, वो भी आते हैं। हाँ। मगर बात तो सही कह रहे हैं कि एक दिन में हवा निकलेगी। हाँ। फेडरल गवर्नमेंट की भी, वहाँ की लोकल हुकूमत की भी और उनके पीछे जो खड़े हैं सबकी हवा निकल गई ना। और इतनी हवा निकली है कि 23 अरब रुपया देना पड़ गया। हवा भी निकल गई और 23 अरब रुपया भी देना पड़ गया। और सबसे ज़्यादा बड़ा खर्च फिक्र ये है कि और जगह पे भी लोग खड़े हो गए। अगर ताजर हजरात यहाँ खड़े हो गए लाहौर में, जब आप उनसे टैक्स लेने जाएंगे और लाहौर को बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? और अब तो आपने एक जैसे कहते हैं ना, एक कॉपी कैट स्ट्राइक्स की इजाज़त दे दी है कि जब भी कोई स्ट्राइक करेगा 2-3 दिन और लड़ाई झगड़े होंगे तो आप फ़ौरन पैसे दे के अपनी जान छुड़ाएंगे। सर, ये जो हमने देखा एक डिफरेंट शिफ्ट हुआ है पाकिस्तान के जो ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर एरिया के अंदर। वहां पर अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि भाई हमें स्ट्राइक करनी है, हमने भारत से मिलना है। वहां पर वो आर्मी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। सर, मामला क्या है और भारत का इसमें अंदर रोल क्या है? हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, सच्चाई यह है कि अभी 76 साल से इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है पाकिस्तान ने, जो पीओजे के और गिलगिट पाकिस्तान, जो कि एक्चुअली भारत का हिस्सा है। और उनको झूठ बोलते रहे 76 साल तक। उनको ये कहते रहते कि जो भारत का जम्मू कश्मीर है वहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन होती है, वहाँ लोग तंग हैं। अब वो सोशल मीडिया का जमाना है। अब उनको असलियत पता लगी कि भारत के अंदर तो बहुत ज़्यादा उन्नति हो गई है, और स्पेशली जम्मू कश्मीर घाटी में जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुई है, रिकॉर्ड टाइम 2 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत के इलेक्शन होने से ग्रास रूट डेमोक्रेसी आई है। IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज बन गए हैं। पत्थरबाजी घटनाएं होती नहीं है जो पुरानी चीजें थी, ना कोई स्ट्राइक है।
और यही नहीं, रेडिकलाइजेशन होती जो साउथ कश्मीर में, उसमें बड़ी कमी। तो सच्चाई यह है कि आज भारत का जो जम्मू और कश्मीर है उसके अंदर एक बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। और ये देखें, सड़कों का एक जाल बिछ गया है, रेलवे लाइन जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से अनंतनाग टू श्रीनगर टू बारामूला, और एक हाईएस्ट जो ब्रिज बनाया इस पे। तो कहने का मतलब है ये तो हालात है भारत में कि कितना अमन शांति और उन्नति की तरफ जा रहा है। और जो कि पीओजे के है, जहां पर पाकिस्तान ने उसको एक्सप्लॉइट किया है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना है, और काफी वहां पर रिटायर्ड जो फौजी हैं उनको सेटल डाउन करने की कोशिश की है पीओजे के में, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज करें। और जो शिया पॉपुलेशन है कारगिल और बटालिक में, वो भी बहुत तंग है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहां से जा रहा है। वो सोचते हैं अभी तो पाकिस्तानी एक्सप्लॉइट करते थे, अब चीनी भी करें। तो कहने का मतलब है कि इस 76 साल में वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ना कोई स्कूल बने हैं, ना कोई वहां पर आपकी इंडस्ट्री आई है, ना वहां पर सड़कें बनी हैं। जैसा पहले महाराजा हरि सिंह के टाइम में सड़कें थी वो भी नहीं है, वो भी बंद हो गई। तो ऐसे में वहां पर लोगों को बड़ा आक्रोश है, ना बिजली है, ना पानी है, ना वहां पर आटा है, दाल है, उनकी कीमतें 400 रुपए पर केजी है। और सच्चाई यह है कि जो बिजली पैदा होती है पीओजे के में मंगला डैम में और नीलम झेलम जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, वो 2 रुपए 90 पैसे के करीब है उसकी जो एक प्रकार प्राइस जिस बनाने की, वो फिर जाती है पंजाब में, फिर वापस आती है पीओजे के में, उसका रेट जो है 60 रुपए से ज्यादा है। तो जो बिजली पीओजे के में खुद पैदा की, वही बिजली उनको 70 रुपए के करीब मिली है, 60-70 रुपए। तो ये एक विडंबना है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पर 1 साल से ना पे मिली है, ना पेंशन मिली है लोगों को। और सच्चाई ये भी है कि इन्फ्लेशन 47% है, कम से कम 10% ज्यादा है पूरे पाकिस्तान के दूसरे हिस्से से। और यही नहीं कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों के साथ बहुत बदतमीजी हो रही है, ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो अब उन्होंने कहा आर पार की लड़ाई लड़नी है। अब उन्होंने बोला है कि 11 तारीख को, जो आज है, और जिसको शायद उन प्रीपोन्ड भी कर दिया था, कि हम मुजफ्फराबाद की तरफ चलेंगे और वहां पर हम चक्का जाम और शटर डाउन स्ट्राइक करेंगे। जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती हम नहीं करने वाले। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि भाई मेन झगड़ा क्या है, मेन रोला क्या है भाई। देखिए, मजहब धर्म कोई भी हो, भूख सभी को लगती है, रोटी सभी को चाहिए। अब देखिए, पाकिस्तानियों ने 76 साल निकाल दिए हैं जज्बा 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 करके, और जो पाकिस्तानी है उनको तो भाई बिल्कुल उनकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आज तक दिखाती है और बताती है कि भाई भारत के अंदर मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, कश्मीर को लेकर रहेंगे, कश्मीर डे मनाते हैं 5 फरवरी को। बट जो कश्मीरी हैं उनके ऊपर इतनी पाकिस्तानी आर्मी लगा रखी थी कि भाई कोई भी बोल जाए तो गायब हो गया, अगले दिन पता भी नहीं लगेगा कहाँ आया था और कहाँ गया है। ठीक है, अब देखिए सोशल मीडिया अब बैन कर दिया है पाकिस्तान ने, क्योंकि उसके पाकिस्तानियों को भाई आवाजें वहां पर उठने लगी थी और पाकिस्तानी आर्मी का गला घोटने लगी थी पब्लिक, और वो गला घोटने की कोशिश अब इस बार इलेक्शन में भी की गया है। यानी कि भाई गोली की चोट वोट से देने की कोशिश की थी, बट पाकिस्तानी आर्मी भाई आज तक कोई युद्ध जीती नहीं है और कोई चुनाव हारी नहीं है, ये भी तो बात है ना। तो ये चुनाव कैसे हार जाती। तो जो इनका लीडर था वो आप लोगों को पता है भाई, इमरान खान, वो उसके साथ क्या कुछ कर रखा है इन्होंने। तो अभी सोशल मीडिया का जो इतना यानी कि अब देखिए 1 सेकंडों में कोई कहीं पर अमेरिका वारदात हुई है तो सेकंडों में वो भारत भाई वायरल हो जाएगी, पूरे विश्व को टाइम नहीं लगता। तो ऐसा ही भारत ने जब 370 हटने के बाद जो एक यानी कि डेवलपमेंट की एक लहर चलाई है पीओके कश्मीर में, एम्स बन गए हैं, एजुकेशन मिल रही है, नौकरियां मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, डेमोक्रेसी बची हुई है, यानी कि वही वहाँ पर फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, पत्थरबाजी खत्म हो गया, तो वो भी खुश हैं बिल्कुल। और ये अब ये मांग भाई मैक्सिमम 6 महीने के अंदर पीओके कश्मीर भारत में खुद शामिल हो जाए। आप लोग क्या रिकमेंडेशन होंगे? जय जवाहर, जय श्री राम।